भारत की तीनों सुरक्षा सेनाओं में ज्यादा से ज्यादा जवानों की भर्ती के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मिलकर बनाई एक योजना को आज देश के सामने पेश किया है। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ओर से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ही इसको लागू भी करेगा। सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को तैयार किया है। अग्निपथ के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। इन्हें 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिकों को 30,000 से 40,000 सैलरी और अन्य फायदे भी दिए जाएंगे। वे तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। इंश्योरेंस कवर 44 लाख रुपए का होगा। 4 साल पूरे होने के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। जो सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में काम करना चाहेंगे, उन्हें मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा। जो सैनिक स्थायी कैडर के लिए चुने जाएंगे, उन्हें 15 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। शुरुआती 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहेंगे, इसलिए इसकी पेंशन नहीं मिलेगी। जो 75% अग्निवीर इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, उन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। ये 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में भी मदद की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते 2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद गुजरात के राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते राजकोट में क्रिकेट मैच के आयोजन पर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैचों की सीरीज इन दिनों खेली जा रही है, जिसका चौथा मैच राजकोट में 17 जून को खेला जाएगा। ऐसे में राजकोट में क्रिकेट प्रेमियों के सर पर क्रिकेट फीवर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। भारतीय टीम कालाबाड़ रोड पर सयाजी होटल में रुकेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 150 फीट रिंग रोड पर फॉर्चून होटल में रुकेगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। भारतीय टीम का सयाजी होटल में रेड कारपेट पर राजकोट की परंपरा गरबा के साथ स्वागत किया जाएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए खाने पीने की भी खास व्यवस्था की गई है। राजकोट के फेमस घूघरा, गांठिया, जलेबी, वघारेलो रोटलो और ढोकली की सब्जी भारतीय खिलाड़ियों को खिलाई जाएगी। साथ ही डिनर में राजस्थानी फूड, घेवर, रबड़ी, कैर सांगरी, दाल बाटी, इंदौरी चाट का स्वाद खिलाड़ी ले पाएंगे। होटलों में भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर भी लग चुके हैं। भारतीय टीम के कैप्टन ऋषभ पंत के लिए 8वें माले पर राजस्थानी रॉयल थीम पर एक खास सूट रूम तैयार किया गया है। हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल के फोटो वाले खास पिलो भी तैयार किए गए हैं। भारतीय टीम का वेलकम लेटर के स्वागत से किया जाएगा। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम के वेलकम के लिए भी वेलकम बैक के पोस्टर लग चुके हैं, क्योंकि 2015 में भी अफ्रीकन टीम इसी होटल में रुकेगी। राजकोट समेत गुजरात में इन दिनों कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में होटल स्टाफ के कोरोना टेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं। इस मामले होटल के मैनेजर उर्वेश पुरोहित ने जानकारी दी। તૈયારીમાં આપણે કહીએ ને કે વેલકમ આપણે ટોટલી એનું રેડ કાર્પેટથી વેલકમ કરવાના છે, ફ્લાવર શાવરિંગ કરવાના છે, આરતી ટીકા ગાર્લેન્ડ સાથે એનું બુકેથી વેલકમ કરશું અને જ્યારે એન્ટર થશે ત્યારે એને રાજકોટની જે કલ્ચરલ આપણું છે કે ભાઈ ગરબા ફેમસ છે તે ગરબાથી તેને વેલકમ કરવામાં આવશે। આપણી આખી ટીમ અત્યારે એના માટે રિહર્સલ ને બધું કરી લે છે। ઓલ સેટ બધું ટોટલી સેટ થઈ ગયું છે। તમે જુઓ કે બહારની એન્ટ્રીથી લઈ અને રૂમ સુધી બધે કટઆઉટ્સ પ્લેયર્સના લગાડેલા છે। જેમ કે રિષભ પંતની વાત કરીએ તો રિષભ પંતના કટઆઉટ્સ ટોટલી એના રૂમમાં
લગાડેલા છે, એના વેલકમ લેટર સાથે વેલકમ પ્લેટર્સ આખી હશે, તેમાં એનો ફોટો હશે, આખું વેલકમ પ્લેટર્સ ટોટલી કરેલી હશે. અને ફૂડનું કહું તો રાજસ્થાની, ગુજરાતી અને આપણી ઇન્દોરી સ્પેશિયલ જે પણ આઇટમ છે એના માટે આપણે ડિઝાઇન કરેલી છે સ્પેશિયલ. કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ મેં આપણે કહીએ કે આપણે જે રીતે રૂલ્સ છે બાયોબબલના એ રીતે અમે ફોલો કરીએ છીએ કે ટીમ આવતા પહેલાં અમારે જેટલા પણ સ્ટાફ છે તેના 2 વાર ઓલરેડી કોવિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. અત્યારે ઓલરેડી એકવાર થઈ ગયું છે, હજી એકવાર આપણું પેન્ડિંગ છે. અને પ્લેયર્સ આવશે, તેની અલાવા હોટલની અંદર રેસ્ટોરન્ટ બંધ રહેશે, બેન્ક્વેટ બંધ રહેશે અને રૂમ પણ ઓનલી ક્રિકેટ ટીમ માટે જ રહેશે, બાકી કોઈ માટે એલાઉ નથી. મોટી મોટી સ્ટાર લેવલની હોટલ છે, આપણી જેમ 5 સ્ટાર હોટલ છે તેમ ઘણી બધી 5 સ્ટાર હોટલમાં જતા હશે, પણ એને એક શું કહેવાય ઘર જેવું ફીલ, એક અલગ ફીલ દેવા માટે આપણે તે રોયલ સ્ટાઇલનો આખી થીમ મેનેજ કરેલી છે. वडोदरा से जीतकर दिल्ली गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे बाद वडोदरा आ रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने वडोदरा शहर की असुविधाओं को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद वडोदरा आ रहे हैं. वडोदरा में 18 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी चाक चौबंद तैयारियों के भागरूप रातों रात सड़कें चमका दी गई है और जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हो उन इलाकों को चमका दिया गया है, जिसका आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया. कांग्रेस पार्टी ने हाथों में बैनर के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वडोदरा की समस्याओं को उजागर करते हुए उनके दौरे पर कई तरह के सवाल उठाए. इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत समेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. प्रजा मांगे छे शुं? प्रजा मांगे छे वेराનું વળતર, રોડ, રસ્તા, ડ્રેનેજ, પાણી. તમે જુઓ આજે પણ વડોદરા શહેરમાં 2 ટાઈમ નહીં 1 ટાઈમ પર ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું. અને આ દેશના પ્રધાનમંત્રી જ્યારે વડોદરામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા એ કલેક્ટરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રીને સંદેશો આપો કે પ્રધાનમંત્રી મહેરબાની કરીને પાછા જાઓ. એટલા માટે કે તમે 7 વર્ષે વડોદરા યાદ આવ્યું છે. તમને વડોદરાની જનતાએ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ખોબે ખોબા ભરીને વોટ આપ્યા હતા, ત્યારે વડોદરાની જનતાએ ભેદભાવ નહોતો કર્યો. પણ તમે જ્યારે 7 વર્ષે વડોદરામાં આવી રહ્યા છો ત્યારે તમે કોઈ એક જ વિસ્તારમાં જાઓ છો અને એ વિસ્તારમાં પણ તમારા આવતા પહેલા ભાજપના તમારા નેતાઓ તમને ખુશ કરવા, તમારી ચાપલુસી કરવા રાતોરાત રોડ રસ્તા બનાવે છે. ત્યાં રાતોરાત 25 કરોડ કરતાં વધારેનો ખર્ચો કરી રહ્યા છે. અમારું કહેવું એવું છે કે એક વિસ્તારમાં શું કામ આ વડોદરાને બધી જનતાએ મોદી સાહેબને વોટ આપ્યા. તમારે તો વડોદરા શહેરમાં આખા વડોદરા શહેરમાં આખી લોકસભામાં તમારે ફરવાનું હોય કે તમે જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા અને પ્રધાનમંત્રી બનવા નીકળ્યા ત્યારે તમે એવું બોલેલા વડોદરામાં આવીને કે વડોદરાને શાંઘાઈ બનાવીશું, શાંઘાઈ. પણ વડોદરાને શાંઘાઈ ના બનાવ્યું, વડોદરાની હાલત સાંધાવાળી કરી નાખી. લખોટી કાગળિયાવા રોડ આપીશું એવું વચન આપ્યું હતું, પણ માણસો લખોટીની જેમ ઉછળે એવા રોડ બનાયા. અને રોડ, રસ્તા, પાણી, ડ્રેનેજ, આજે પણ એ સમસ્યા प्रजा पायानी सुविधा मांगे અને આ લોકો પાયાની સુવિधा આપી ના શકે. शहर में 7 साल पहले यहाँ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन के गए थे. जब वे यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऋषि विश्वामित्री ने बुलाया है, विश्वामित्री नदी ने बुलाया है. आज उस विश्वामित्री नदी की हालत देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो गई है. इसका मतलब यह है कि उसमें सिर्फ गटर का पानी बह रहा है. उस विश्वामित्री नदी के बारे में आपने 7.5 साल में क्या किया? वडोदरा शहर की अगर आप ड्रेनेज की और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बात करेंगे तो हर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में आप देखेंगे कि उसमें ड्रेनेज का पानी बह रहा है और ड्यूअल पर्पस से एज इफ उसे बनाई गई है. बारिश में बरसात का पानी ड्रेनेज लाइन से निकलता है और गर्मियों में बरसाती गटरों में से ड्रेनेज का पानी बहता है. तो ये स्मार्ट प्लानर्स को आप आके पूछिए इस तरह का आयोजन क्यों किया गया है. जहाँ तक बड़ौदा शहर के पानी का सवाल है, आप 50 MLD के प्लांट का लोकार्पण करने तो आ रहे हैं, पर हकीकत ये है, हमने स्काडा से डाटा लिया है, आपकी जो हर सारी टैंक में मिला के 342 MLD पानी बड़ौदा शहर को दिया जाता है. उसमें आप 50 MLD मिला भी लो तो फिर भी 125 MLD के आसपास पानी की किल्लत बड़ौदा शहर में रहेगी. 27 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है. 27 साल में ये पहला स्रोत 50 MLD का बनाने में आया है. आज तक कोई नया स्रोत नहीं बना था, जबकि पॉपुलेशन अनेक गुना बढ़ गया है. भविष्य का भी कोई आयोजन नहीं है. तब हमें प्रधानमंत्री जी को यहाँ से लेटर लिख के पूछना चाह रहे हैं कि इस बाबत इन विषयों पे आप अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है और जो शासक है उनसे पूछिए, आपने बड़ौदा को इस हालत में क्यों लेके आए हैं.
वडोदरा एसओजी को अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें लाखों रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। वडोदरा एसओजी टीम को मध्य प्रदेश से लाए गए 8 लाख की कीमत के 81 ग्राम एमडी ड्रग्स को पकड़ने में सफलता मिली है। एसओजी ने इस मामले बिच्छू गैंग के सागरिद समेत एक मुंबई की महिला को मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले एसीपी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। मध्य प्रदेश तरफथी મેફેડ્રીન ડ્રગ્સ છે એ સાથે એક ગાડીમાં થોડા માણસો આવી રહ્યા છે। વડોદરા એસઓજીની ટીમે એની વોચ કરી અને એને હરણી જોડે રોકી ગાડીમાં ચેક કરતા જે 4 આરોપીઓ મળ્યા છે, પાર્થ ઉર્ફે સરદાર શર્મા, તનવીર હુસેન ઉર્ફે તન્નુ, શહેબાઝ મુસ્તફા પટેલ, આ 3 વડોદરાના છે અને સાથે એક લેડીઝ મળી છે મધુમિતા ઉર્ફે અનામિકા। આ 4 જણને ત્યાં ઝડપીને કરતા એમની જોડેથી લગભગ 82 ગ્રામ જેટલું મેફેડ્રોન નામનું જે ડ્રગ્સ છે એ મળી આવેલું છે। એની કિંમત 8 લાખ રૂપિયા ઉપર થાય છે અને સાથે જે એક ગાડી મળી છે એના સાથે કુલ 12,08,730 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરેલો છે। આ આરોપીઓની વિગતે પૂછપરછ કરતા એ લોકો મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોર બાજુથી કોઈ લાલુ નામના ઈસમ જોડેથી આ મુદ્દામાલ મેળવેલો છે અને અહીંયા આગળ વડોદરામાં લાવી એની નાની નાની પડીકીઓ કરી અને એ લોકો છૂટકમાં વેચવાના હતા। અગાઉ પણ આ રીતે એ લોકોએ ધંધો કરેલો છે એવું પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ધ્યાને આવેલું છે। આ ગુનાના 4 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલા છે અને કોર્ટમાં રજૂ કરી અને આગળ રિમાન્ડની ને બધી તજવીજની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આમાં મુખ્ય જે છે એ તનવીર હુસેન ઉર્ફે તન્નુ સબ્બીર હુસેન મલિક કે જે અગાઉ એ બિચ્છુ ગેંગ છે જે સક્રિય હતી એનો સાગરિક છે અને ગુસ્તીકોકમાં પણ એ જેલમાં રહીને આવેલો છે। જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ એણે આ ધંધામાં હાથ અજમાયો। એની સાથે શહેબાઝ મુસ્તફા પટેલ એ મેકેનિક છે અને એ પણ જોડાયેલો। આની અંદરનો ત્રીજો એક આરોપી જે છે એ પણ વડોદરાનો છે, પાર્થ ઉર્ફે સરદાર પ્રદીપ શર્મા। એ પોતે એડિક્ટ છે, સારા ઘરનો છે, મા બાપ નથી, પણ એ ડ્રગ્સ એડિક્ટ થઈ ગયેલો અને ધીમે ધીમે એ આ રીતે પેડલરને પેડલરમાં ને એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયેલો છે। જોડે જે બેન મળી આવી છે મધુમિતા ઉર્ફે અનામિકા, આ બેન જે છે એ બોમ્બેની છે, મુખ્ય વેસ્ટ બેંગોલની છે, પણ આ આરોપીઓએ એને સાથે રાખી અને રસ્તામાં કોઈ રોકે નહીં કે કોઈને શંકા ન જાય એવા હેતુથી આ બેનને પણ જોડે રાખતા હતા અને પૈસાની લાલચમાં આ બેન પણ આ લોકો જોડે જોડાયેલી છે। અંદરખાને વધુ પૂછપરછમાં હકીકત એવી પણ મળી છે કે જે પાર્થ છે, પાર્થ શર્મા, એની આ બેન જે છે આ મધુમિતા એ એની મિત્ર છે એવું ધ્યાને આવેલું છે। હાલ તો આ જે કેસના જે આરોપીઓ પકડાયેલા છે એમના બીજા કોઈ શહેરના કનેક્શન જોડાયા નથી, કેમ કે આ વ્યક્તિગત રીતે ત્યાંથી મધ્યપ્રદેશ રતલામથી માલ લઈ અને અહીંયા આગળ વેચતા હતા અને પોતે જ નાની નાની પડીકીઓ બનાવીને સપ્લાય કરતા હતા એવું ધ્યાને આવેલું છે। પણ એસઓજી જે છે, બરોડા એસઓજી મિશલ ક્લીન અંતર્ગત આવા બીજા કેટલા જોડાયેલા છે કે જે અન્ય રાજ્યમાંથી માલ અહીં લાવી અને વેચતા હોય એની પર અત્યારે ફોકસ કરે છે। जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद की तर्ज पर वडोदरा में भी पिछले कई सालों से भव्य रूप से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष भी प्रस्तावित है और इसी के तहत भव्य जल यात्रा आज आयोजित की गई। कोरोना के 2 वर्ष के बाद वडोदरा में भव्य रथ यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसके तहत गोत्रे के इस्कॉन मंदिर में आज जल यात्रा का आयोजन किया गया। जल यात्रा के तहत भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विधिवत रूप से स्नान कराने की परंपरा है। इसी के तहत आज इस परंपरा को
उत्साह और भक्तिभाव के साथ निभाया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, कांग्रेस अध्यक्ष ऋतुबीज जोशी, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज, उद्योगपति शिवलाल गोहिल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में इस धार्मिक परंपरा को निभाया गया। वडोदरा संस्कारी नगरी है और वडोदरा में इस्कॉन मंदिर से हर साल भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और बहन सुभद्रा इन तीनों वडोदरा की नगर यात्रा के लिए यात्रा होती है और नगर जनों को आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और साथ में भगवान को स्नान किया जाता है और उसके बाद ये स्नान पूजा करने का आज जो मुझे भी अवसर मिला है। भगवान जगन्नाथ जी की 41वीं रथ यात्रा का आयोजन इस साल होने वाला है और इससे पहले परंपरा के अनुसार स्नान यात्रा का आयोजन किया गया है और इस स्नान यात्रा में हजारों लोग जुड़ चुके हैं। तो इन लोगों के साथ रहकर भगवान जगन्नाथ को आज स्नान कराने का, केसर स्नान करने का दिन है। तो आज उस दिन जो लोग भी आए हैं केसर स्नान के लिए, तो उन सभी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। और यहाँ पे उपस्थित रह के मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आने वाले दिन में जो वडोदरा शहर की जो परंपरा है कि जब भगवान जगन्नाथ नगर में निकलेंगे आने वाले महीने में, तब उसके भाग रूप यहाँ से जो आज यात्रा का, स्नान यात्रा का यहाँ पे जो आयोजन किया है, बहुत बड़ी संख्या में सब भाविक भक्त यहाँ पे उपस्थित है और मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। ये यात्रा जो है स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी धाम के अंतर्गत हम सब फॉलो करते हैं। जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसी के अंतर्गत। और चूँकि आज ये बड़ा ओकेशन है, आज से ठाकुर जी का पट बंद हो जाएंगे और 1 जुलाई आषाढ़ी सुद बीज के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा नगर परिवहन के लिए निकलेंगे।